हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एडिटेरिया का सेट नंबर 16 देखने वाले हैं और ये एडिटेरिया का लास्ट सेट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एडिटेरिया में टोटल 16 सेट थे और प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न थे। इस तरह 800 प्रश्न हमने करवा दिए। आज ये इस वीडियो का जो होगा एडिटेरिया करंट अफेयर्स का जो हमने सीरीज चलाया था सेट का, ये लास्ट होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे ढंग से प्यार दीजिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं प्रश्न को। कम से कम इसे आज आपको लास्ट तक देखना चाहिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरुआत की है? राजस्थान ने। तो राजस्थान ने अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस और याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय नामक पहल शुरुआत की है, जिसके तहत कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो मोंटेक आहलूवालिया को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां तथा भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी बॉम्बे। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ भारत के संदर्भ में? तो आईआईटी बॉम्बे। और ओवरऑल देखा जाए तो 177वां रैंक मिला है। अब ऐसे अगर प्रथम पूछा जाए तो मैसाचुसेट्स एक यूनिवर्सिटी है, वो प्रथम स्थान पे है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इंदौर और सूरत को। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में 100 शहर की सूची में इंदौर और सूरत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश। किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? तो कर्णम मल्लेश्वरी को। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है वेट लिफ्टिंग से। टोक्यो ओलंपिक खेल में क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक खेल में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं साजन प्रकाश। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई? तो बोत्सवाना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई बोत्सवाना में। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? तो दक्षिणी महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई है। महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी जज के रूप में नामित किया? तो कनाडा। तो महमूद जमाल को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योग ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो बिहार सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है और यह है राजस्थान में। हाल ही में टेस्ट मैच की तीनों पारी में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शेफाली वर्मा। टेस्ट मैच की तीनों पारी में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है शेफाली वर्मा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ मिलकर। किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बनी है? तो इनका संबंध है जमैका से।
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? सुदीप मिश्रा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक हैं सुदीप मिश्रा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपया प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो गुजरात ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपये या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? गुजरात ने। भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है, जिसका नाम है INS विक्रांत। भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक का क्या नाम था? INS विक्रांत। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरुआत किया है? तो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट इज़ ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट इज़ ए वंडरफुल लाइफ के लेखक है रस्किन बॉन्ड। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया? लक्ष्य तेरा सामने है। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया? लक्ष्य तेरा सामने है। तो याद रखेंगे कि ओलंपिक का जो थीम होगा इसे किसने गाया है? तो मोहित चौहान ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 14वां स्थान है। सेन झाऊ 12 क्या है? तो चीन का एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। तो सेन झाऊ एक मानव अंतरिक्ष यान है चीन का। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में के संबंध में क्या सही है? तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला है। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है और इसमें भारत का स्थान 43वां रहा है। लेकिन केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रहेगा तो उसमें भारत का स्थान 72वां है और उसमें भी टॉप पे स्विट्जरलैंड ही है। हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज बन गई? तो दीपिका कुमारी ने भारतीय महिला तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बनी है दीपिका कुमारी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सुरेश N पटेल। टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक कौन है? जेफरी ऑर्चर। तो टर्न ए ब्लाइंड आई पुस्तक के लेखक है जेफरी ऑर्चर। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो माविया सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल के महिला पत्रकार को पुरस्कृत प्रदान किया गया? तो इसमें मेघा राजगोपालन को दिया गया। 2021 के पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल के महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? मेघा राजगोपालन को। हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? तो RK सभरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ
पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो संजय दत्त। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं संजय दत्त। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? तो मालदीव में। भारत का पहला वाणिज्य दूतावास अड्डू मालदीव में स्थापित किया गया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह जो थे एक पर्यावरणविद थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की? ओडिशा ने। हाल ही में ओडिशा सरकार ने मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया। हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तंजानिया। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलूह हसन। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या था? सतत विकास लक्ष्य 2। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम सतत विकास लक्ष्य 2 है। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महासचिव कौन बने हैं? जयदीप भटनागर। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं जयदीप भटनागर। CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण सिन्हा को CBI के विशेष निदेशक नियुक्त किया गया। ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो UAE में किया जाएगा। तो ये हमने आज की सेट को समापन किया। इसमें 50 प्रश्न देखा और ये आज का अंतिम सेट था। सेट नंबर 16 था। ये एडिटोरिया में 16 सेट्स ही थे। अगर आगे भी अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ सेट्स और लाए जाए तो बाकी जो सब्जेक्टिव के रूप में उसमें दिए गए हैं कुछ थ्योरी के रूप में, अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो हम उसे भी लाने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर करें अथवा ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट करके दे सकते हैं। मिलेंगे आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।